नमस्कार, मैं वर्षा मेहता आज इस संगीत सभा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज गणेश चतुर्थी है और गणपति बाप्पा 10 दिनों के लिए आज सभी के घर में विराजमान होने जा रहे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम इस बहुप्रतीक्षित सुरसरी संगीत सभा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज संगीत के महान महर्षि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का भी जन्म दिवस है, तो हम इस सभा द्वारा उन्हें भी स्वरांजलि दे रहे हैं। तो आइए प्रस्तुत करते हैं ये सभा। हमारी इस सुरसरी संगीत सभा के मुख्य अतिथि हैं छत्तीसगढ़ के ख्यात चित्रकार और संस्कृत के ज्ञाता श्री वसंत आपटे जी। मैं हमारे मुख्य अतिथि से अनुरोध करती हूँ कि वे माँ सरस्वती के चित्र को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करें। मैं इस हेतु हमारी सुरसरी संगीत संस्था की अध्यक्षा श्रीमती शोभना व्यास से अनुरोध करती हूँ कि वे आपटे जी को मंच तक लाएं। मैं श्री कीर्ति व्यास जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस कार्य हेतु सहयोग दें। तुषार हार या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा सरस्वती भगवती विशेष या कुंदेन्दु तुषार हार या शुभ्र वस्त्रावृता। मैं पुनः मुख्य अतिथि श्री वसंत आपटे जी से अनुरोध करती हूँ कि वे संगीत जगत के महर्षि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के चित्र को माल्यार्पण कर इस संगीत सभा का उद्घाटन करें। जिस तरह आप जानते हैं कि हमारी प्रत्येक सुरसरी सभा का प्रारंभ सुरसरी गान से होता है, जिसे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि श्री मुकुंद कौशल जी ने लिखा है और संगीतबद्ध श्री कीर्ति व्यास जी ने किया है। तो आज की इस सभा का शुभारंभ हम सुरसरी गान से करेंगे, जिसके कलाकार हैं सोमेंद्र फड़के, अंकिता, अनुष्का पांडे, श्री कीर्ति व्यास जी। तबले पर है पूनम सरपे, गिटार पर देवयानी। तो चलिए सुरसरी गान सुनते हैं। सुरसरी बहती जाए
तू जिसके कंठ विराजे वह मुखरित हो जाए, वह मुखरित हो जाए। स्वर्ग की सुरसरी बहती जाए, सुरसरी बहती जाए, स्वर्ग की सुरसरी बहती जाए। सानी सानी ग आ ग बड़ी ग आ सारी नी सा नी प प ग ग प न नि सा ग प न नि सा ग प न नि। हर प्रयास हो सफल हमारा, हर प्रयास हो सफल हमारा। जब किसी पहले स्वरूप जियारा, जब किसी पहले स्वरूप जियारा। मंगल सुरों से तार सुरों ताल चपल लहराए, स्वर्ग की सुरसरी बहती जाए, सुरसरी बहती जाए, स्वर्ग की सुरसरी बहती जाए, सुरसरी बहती जाए, सुरसरी बहती जाए। अब मैं श्री कीर्ति व्यास जी से अनुरोध करती हूँ कि वे सुरसरी संस्था का संक्षिप्त परिचय दे और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन के विषय में 2 शब्द कहें। सुरसरी इस संस्था का संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहता हूँ। लगभग 2002 की बात है। श्रीमती शोभना व्यास जिन्होंने अपनी विवाह के बाद में ये देखा था कि भिलाई दुर्ग में किस प्रकार हर शनिवार को संगीत प्रेमी कहीं एक जगह मिलकर और रात में बहुत अच्छे कार्यक्रम संगीत के करते थे, विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत के। लेकिन टीवी और ये सब माध्यम आ जाने के बाद ऐसे संगीत सभाओं का धीरे धीरे ह्रास होता गया, लगभग बंद हो गई। उन्होंने सोचा कि क्यों न हम एक ऐसी संस्था बनाएं कि जिसमें कम से कम महीने में एक बार तो सब लोग कहीं इकट्ठा होकर संगीत का रस लें। और इसी छोटे से विचार से सुरसरी की स्थापना हुई। इस संस्था में लगातार अच्छे अच्छे कलाकारों के कार्यक्रम हुए हैं। वरिष्ठ कलाकारों के, अनुभवी कलाकारों के अनुभव और ज्ञान का लाभ बाल कलाकारों को मिले, इसका प्रयास हुआ है। छोटे छोटे बच्चों को भी अपनी कला दिखाने का मंच मिले, इसका प्रयास रहा है। लॉकडाउन के चलते अभी इस बार हम लोगों को वर्चुअल या आभासीय ये संगीत सभा करनी पड़ रही है। मैं इस संस्था की जो स्थापना होने के बाद सुरसरी इसको नाम दिया गया, इसके बारे में बताऊं। मेरे पूज्य बड़े भाई साहब पंडित गुणवंत माधवलाल व्यास, इन्होंने इस शब्द सुझाया था। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में गंगा नदी को पवित्र सुरसरी यानी देवताओं की नदी कहा गया। तो उन्होंने बताया कि क्यों ना हम सुर का अर्थ स्वर लें और आपकी ये संस्था
वैसी ही स्वरों की गंगा बन जाए, और उन्होंने ये सुरसरी नाम दिया था। हम लोगों ने फिर इसका एक शीर्षक गीत बनाया जिसके शब्द यहाँ के छत्तीसगढ़ और भारत के जाने माने कवि श्री मुकुंद कौशल जी ने लिखे। मैंने उसकी स्वर रचना कर दी और हम लोग हर सभा में सुरसरी गान या सुरसरी गीत इस शीर्षक से इसको गाते हैं। मैं चाहता हूँ कि भिलाई दुर्ग के संगीत रसिक जन इस संस्था से जुड़ें और इस संस्था को आगे बढ़ाने में हम लोग का सहयोग करें और निरंतर हम लोग मिलकर संगीत की सेवा, सरस्वती माता की पूजा करते रहें। मित्रों, आज गणेश चतुर्थी है। हमारी इस संस्था सुरसरी संगीत सभा का आज वर्चुअल शो बहुत प्रतीक्षा के बाद आयोजित हुआ है। हमको ये भी ध्यान है कि आज एक और पुण्य अवसर है और वो है संगीत के महर्षि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्मदिन। तो हमारी इस संगीत सभा में हम आज उनके बारे में कुछ जाने। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, इन्होंने संगीत को लिखने पढ़ने की एक तरकीब इजाद की, एक लिपि, एक पद्धति बनाई कि जो सुन रहे हैं उसको लिखा कैसे जाए। इनसे पहले संगीत केवल एक श्रुत्य विद्या हुआ करती थी। गुरु से सुना, सुनकर याद किया, उसकी साधना की, बहुत तपस्या की, तब जाके कलाकार, संगीतकार बन पाते थे। वैसे भी प्राचीन काल में संगीत, जिसे मार्गी संगीत के नाम से हम लोग जानते हैं, देवालयों में, मठों में तपस्या की, साधना की एक साधन के रूप में गाया बजाया जाता था। किंतु ये सबके लिए संभव नहीं था। राज दरबारों में भी संगीत बहुत हुआ करता था, लेकिन राज दरबारों में पहुंचकर राज गायक का संगीत सुनना आम साधारण जन के लिए तो बहुत ही मुश्किल था। और एक जगह बड़े व्यापक रूप से संगीत का प्रयोग होता था, वो था तवायफों का कोठा। किंतु सभ्य कुलीन परिवार के लोग समाज में बदनामी के डर से वहाँ नहीं जा पाते थे और इसीलिए संगीत बहुत सीमित लोगों के लिए रह गया था। भातखंडे जी, जिनका जन्म 10 अगस्त 1860 में बालकेश्वर, मुंबई में एक मराठी भाषी परिवार में हुआ और उन्होंने BA LLB तक की पढ़ाई की। उन दिनों में जबकि मैट्रिक पास हुआ व्यक्ति भी समाज में बड़ा सम्मान पाता था कि ओह, ये मैट्रिक पास है। उस काल में उन्होंने BA LLB की डिग्री हासिल की और एडवोकेट बने। संपन्न परिवार से थे, लेकिन बचपन से ही उनकी रुचि जो संगीत के प्रति थी, उन्होंने ये कष्ट देखा, माँ सरस्वती का ये कष्ट देखा कि साधारण व्यक्ति शास्त्रीय संगीत तक नहीं पहुंच पाता है, नहीं सीख पाता है, कलाकार नहीं बन पाता है, तो फिर क्या किया जाए। तब उन्होंने ये लिपि, जिसे हम लोग भातखंडे स्वर लिपि पद्धति कहते हैं,
ये बनाई। उनका जो योगदान हुआ और जो उन्होंने संकलन किया वह भी बड़ी कठिन तपस्या थी। जहाँ एक और उन्होंने अपने धन संपत्ति जायदाद और अपनी वकालत इस सब से नाता तोड़ के और वे फकीर के समान झोला लटका के संगीत यात्रा में निकल पड़े थे और कठिन से कठिन स्थानों में रहकर सुनकर कान लगाकर और वो अपनी लिपि में उसको लिखते जाते थे। शुद्ध स्वरों वाले बिलावल थाट को उन्होंने आधार माना और उसके आधार पर कोमल और तीव्र स्वरों से जो ठाट बनते हैं उनको लेकर उन्होंने शास्त्र की रचना की। उनके संकलन वाले ग्रंथों को हम लोग क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 1 से लेकर भाग 6 तक हम लोग बाइबिल कुरान या हमारे वेदों के समान पूज्य मानते हैं। इसी प्रकार शास्त्र रचना उन्होंने जो की संस्कृत में अभिनव राग मंजरी और उनका श्रीमत लक्ष्य संगीतम, ये 2 ग्रंथ विश्व प्रसिद्ध हैं। वे जहाँ अपनी संगीत की बंदिशों को यानी कंपोजिशंस को अपना एक उपनाम चतुर कहकर गाते थे या लिपिबद्ध करते थे, वहीं शास्त्रकार के रूप में हम उनको मंजरीकार के नाम से जानते हैं। पंडित विष्णु नारायण भागीरथी प्रयास करते रहे और उस श्रुत्य संगीत विद्या को न केवल शाला महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में अध्यापन योग्य बनाया, बल्कि उन्होंने साथ में अपने प्रयासों से सबसे पहले ग्वालियर में लगभग 1918 में माधव संगीत महाविद्यालय के नाम से और उसके बाद लखनऊ में मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक जो कि अब भातखंडे संगीत विद्यापीठ कहलाता है, ये जो संस्थाएं बनाई और उसके बाद तो लोगों ने संगीत सीखने के लिए स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयों में इसको विषय के रूप में स्थान देकर और सर्व सामान्य जन के लिए सुलभ बना दिया। 19 सितंबर 1936 में वे स्वर्गलोक की यात्रा को निकल पड़े, किंतु उनकी स्वर लिपि पद्धति आज भी हम संगीत के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रही है और हम आज इस सभा के माध्यम से उस महान संगीत महर्षि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को अपनी श्रद्धांजलि देकर और उनके चरणों में वंदन करते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म दिवस है और मैं श्री सोमेंद्र फड़के जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे विष्णु वंदना का गायन कर उन्हें स्वरांजलि अर्पित करें। माँ सरस्वती भी ऐसे पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई होगी जिन्होंने ऐसे समय में संगीत को जनमानस तक पहुंचाया जब यह प्राय लुप्त सा हो रहा था। भातखंडे जी की इसी महिमा का गान सोमेंद्र फड़के जी ने विष्णु वंदना में किया है। तो आइए सुनते हैं उनका यह गान। Ah
विष्णु नाम धारे संगीत के जाने। तुम विष्णु नाम धारे हुए पाप में, हुए पाप में सरस्वती संगीत के जाने। तुम विष्णु नाम अब मैं हमारी आज की सभा के मुख्य अतिथि श्री वसंत आपटे जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचन प्रस्तुत कर हमें लाभान्वित करें। नमस्कार। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि सुरसरी के इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में मेरे लिए अत्यंत आनंद का विषय है कि मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया गया है। और ये सुरसरी आज अनेक वर्षों से भिलाई नगर में कार्यरत है, उनकी सभाएं चल रही हैं और ये कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहें, इसके लिए मेरी अनेकानेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस समय लॉकडाउन के कारण हम लोग बहुत बड़ी बड़ी सभाएं नहीं कर पाते और आभासीय ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो भी अत्यंत अच्छे से निभ रहे हैं, इसका मुझे बहुत आनंद है। मेरी अनेकानेक शुभकामनाएं। आज पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म दिवस है और यह सभा उनको समर्पित है। ऐसे में हमारा सौभाग्य है कि भातखंडे जी द्वारा स्थापित लखनऊ की संगीत विद्यापीठ में लगभग 8 वर्षों तक अध्यापन कर चुके प्रसिद्ध वायलिन वादक खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के डीन फैकल्टी श्री हिमांशु विश्वरूप जी हमारे मध्य स्थित है। सुरसरी संगीत सभा में हम उनका स्वागत करते हैं। अब मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर हिमांशु विश्वरूप जी की वायलिन वादन
शिक्षा ग्वालियर के प्रसिद्ध गुरु पंडित कृष्णराव सुरंगे जी से प्रारंभ हुई। बाद में मुंबई के श्री बबन राव हरदलकर जी एवं भोपाल के प्रसिद्ध सारंगी वादक अब्दुल लतीफ खान साहब से भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। खैरागढ़ विश्वविद्यालय आने पर तत्कालीन कुलपति एवं प्रसिद्ध सितार वादक पंडित बिमलेंदु मुखर्जी जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अपनी प्रस्तुति का आरंभ डॉक्टर विश्वरूप जी राग बिहाग से कर रहे हैं। इसमें 2 रचनाएं बजा रहे हैं, मध्य लय अर्धा त्रिताल एवं द्रुत लय त्रिताल में निबद्ध है।
प्रस्तुति में डॉक्टर विश्वरूप जी बनारसी दादरा प्रस्तुत कर रहे हैं, जो उपशास्त्रीय संगीत का यह प्रकार है। आइए आनंद लेते हैं वायलिन वादन की इस प्रस्तुति का। Mm-hmm.
मैं वर्षा मेहता इस कार्यक्रम में पधारे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, सहयोग प्रदान किया। साथ ही मुख्य अतिथि, विशेष कलाकार और सुरसरी गान के सभी कलाकारों का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस सभा में अपना सहयोग दिया। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के कारण हमारा परस्पर मिलकर सभा करना संभव नहीं है, परंतु वर्चुअल प्लेटफॉर्म के रूप में आज की यह सभा आप तक पहुंचाने का विशेष कार्य तकनीकी साधनों का संयोजन हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट सौमिंद्र फड़के जी ने किया है। उन्हें मैं विशेष आभार और धन्यवाद देना चाहती हूँ। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।